सच बोलूं तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। गांधी जी के 3 बंदर गॉट स्पॉटेड। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर बाइक बट नॉट गेटिंग एनी लिफ्ट। कल त्र्यंबकेश्वर में एकादशी और मकर संक्रांत होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो अभी आज धीरे धीरे एक एक करके पब्लिक निकल रही है। सारी जो पालकियाँ वगैरह वो वापस जा रही है। तो कल जहां हमें 1 घंटा लगना चाहिए था दर्शन के लिए, वहीं पे हमें 3 से 4 घंटे लगे। लेकिन सारी अभी जो पालकियाँ वगैरह वापस अपने घर की तरफ निकल रही है और हम निकल रहे हैं हरिहर फोर्ट की तरफ, विच इज़ इंडिया का नहीं बल्कि महाराष्ट्र का सबसे वन ऑफ द डेंजरस ट्रैक जो है जिसे माना जाता है। अभी बजे है 11 और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे लेपर्ड्स वगैरह या फिर शेर की वगैरह संख्या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमें ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द फोर्ट किला एक्सप्लोर करके यहाँ से इस गांव से एग्जिट करने का ट्राई करना है। मैं अभी वेट कर रहा हूँ एक बाइक के लिए। त्र्यंबक गांव से जब मैं निकला था तो एक बंदे ने मुझे लिफ्ट दे दी 3-4 किलोमीटर के लिए, और वहाँ से अभी एक और रास्ता जाता है प्रॉपर हरिहरगढ़ की तरफ, जो कि यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर बाइक बट नॉट गेटिंग एनी लिफ्ट। उस एक बंदे ने हमें जिस कॉर्नर पे ड्रॉप किया था वहां से यहाँ तक आने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अभी हम आ गए हैं बेस, यहाँ पे लिखा है हरिहरगढ़ वन परीक्षण कार्यालय, और यहाँ से अभी हमारी जो ट्रेकिंग है वो शुरू होने वाली है। और रही बात कहानी की, तो जिस कॉर्नर पे उस बंदे ने मुझे छोड़ा था वहाँ से कम मैं 2 किलोमीटर आगे चल के आया था, क्योंकि कोई भी गाड़ी नहीं थी। और ये चीज़ मुझे अभी यहाँ आने के बाद रियलाइज़ हो रही, क्योंकि यहाँ आने का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो सीन ये हुआ कि जो नासिक की एक गैंग मिली मुझे 4 लोगों की, जिनके साथ मैं भी आपको मिलवाता हूँ। उन्होंने मुझे लिफ्ट दी, और यही फ़ायदा है सोलो ट्रैकिंग करने का। तो जाके फटाफट उनको पकड़ते, वरना पता चल रहा हमें छोड़ के आगे भाग गए। ये रास्ता तो काफ़ी फिसलन भरा है। तो वहाँ है बेस विलेज, वहाँ से हमने ट्रैकिंग शुरू की। यहाँ आने के लिए हमें 15 मिनट के आसपास लगे, और पूरा किले का व्यू आपको यहाँ से दिखता है। तो जो यूजुअली आपने रील्स में वगैरह देखा है वो यही स्लोप है जहाँ पे पुराने ज़माने की जो पायरियाँ वगैरह ये वो बनाई हुई है। तो अभी यहाँ से हमें एग्जैक्ट व्यू दिखाई देगा। वहाँ जाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे, लेकिन हमारे साथ है ये गैंग, तो शायद 25 मिनट 1 घंटे में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो स्पेयर कंसिडर करके चलेंगे। सो ऑलमोस्ट 15 मिनट का ट्रैक चढ़ने के बाद हम यहाँ पे आए, और जो स्टोरी मैंने आपको अर्लियर बताई थी कि 2 किलोमीटर चलने के बाद मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी, और जो 4 लोग मुझे मिले थे नासिक के, ये सारी गैंग है। तो यहाँ से हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? दादा तुमसे नाम का है? नंदू गिगे हाँ, नासिक। मयूर साळुंके नाशिक, दर्शन भंडारे नाशिक, अक्षय पाटील नाशिक। तो ऐसे अभी 4 लोगों की गैंग मेरे साथ है। इनके साथ अभी मैं ऊपर जाने वाला हूँ। और भैया वर जायला किती वेळ लागेल अजून? यहाँ से आगे और 1 घंटा लगने वाला है, लेकिन इनके साथ ऐसा लग रहा है 2 घंटे लगेंगे। What did you think, guys? वर जायला काय वाटतं आपल्याला? अजून किती वेळ लागेल? अजून 1 तास। पक्का 1 तासात जाणं होईल का? छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो अभी इन्होंने यहाँ पे थोड़ा नींबू पानी के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया है। मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है, ऊपर जाने के बाद ही अगर कुछ हुआ तो पीऊंगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट नीचे आने के बाद। और किला घूमने के लिए किती वेळ लागेल तरी? अर्धा तास। किला घूमने के लिए हमें 1-1.5 घंटा लगेगा। तो अभी बज गए 12:15, 4 बजे तक हम मैक्स टू मैक्स नीचे आ जाएंगे। और लकीली अभी इनके साथ ही मैं नासिक जाऊँगा। तो अभी यहाँ से आगे हमारा ऊपर की तरफ ट्रैक शुरू होने वाला है, तो निकलते फटाफट। हरिहरगढ़ स्पेशली मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि यहाँ की जो सीढ़ियाँ वगैरह वो चढ़ने में काफ़ी थ्रिलिंग वगैरह है। इससे पहले भी हम जब राजगढ़ गए थे चोर दरवाजे के रोड से, तो वहाँ की भी सीढ़ियाँ वगैरह एकदम सही थी। तो बट कंपेरेटिवली यहाँ का जो सीढ़ियों का स्ट्रक्चर वगैरह वो मोस्ट ऑफ द थ्रिल्ड है। तो इसीलिए शायद ये वन ऑफ माई फेवरेट फोर्ट है। अभी हम जंगल के बीच से निकल रहे हैं। यहाँ आते वक्त आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक ये याद रखनी कि यहाँ पे बंदर, तो कोई भी चीज़ अगर आप खाने वगैरह के लिए ला रहे हो तो बैग में जो है वो प्रॉपर आपकी लॉक वगैरह या फिर रस्सी से वगैरह जो है उसको लॉक करके लाना है। पब्लिक भाग रही है हमारी, हम भी भागते हैं।
लास्ट वीडियो में हमने जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर को कवर किया था, तो वहाँ से ओनली 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमें ये हरिहर फोर्ट जो है वो गिरा है. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट कंसिडर लाइक कि चलो इसे भी कवर कर लेते. बट दिस वन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फोर्ट, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 3676 मीटर है, जो समुद्र सपाटीपासूनची जी उंची असते. अँड इस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब हम ऑलमोस्ट पीक पे पहुंचते, जो मैंने आपको अर्लियर दिखाया, वहाँ से 60 to 80 डिग्री सेल्सियस की जो स्टेयर्स है वो हमें वहाँ देखने के लिए मिलती है, जो कि इस किले को बाकी और किलों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है. त्या डोंगराच्या मागे नहीं डोंगराच्या मागे नहीं है. हे काय वैतरणा. So finally we reached the point of hell. Yes, you heard it right, the point of hell. Just look at this. These are the 60 to 80 degree Celsius stairs are there only. तो ऊपर जाके और नज़ारा थ्रिल दिखेगा. मैं कर रहा हूँ हमारे 4 दोस्तों का इंतज़ार, आने के बाद निकलेंगे हम ऊपर की तरफ. बट लुकिंग ऑसम यार. बट यहाँ जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ. यहाँ पे एक चेक पोस्ट जिसे क्रॉस करके आपको जाना पड़ता है, लेकिन ये चेक पोस्ट का भी क्या बोलते हैं उसे, खास है, क्योंकि यहाँ पे जो चेकिंग करते हैं वो इंसान नहीं है बल्कि बंदर है, असली वाले बंदर. मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ. ये जो स्टेयर्स आपको दिख रही है ऊपर की तरफ जाती हुई, वो पूरी 90 डिग्री टिल्ट है. एंड ये देखो गांधी जी के 3 बंदर गाइज, गांधी जी के 3 बंदर गॉट स्पॉटेड. ऊपर चढ़ते हो आपको ये ऐसे ग्रिपिंग के लिए हर जगह स्टेयर्स पे ऐसे हाथ रखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो हाथों की ग्रिप है वो अच्छी खासी बनती है. पानी किसने डाल के रख दिया इसमें. बट हाँ भाई, थ्रिल तो है. वहाँ पे है मेन गेट. जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम योर गाइज. ये है ऊपर की तरफ और ये है नीचे की तरफ. ये कम से कम 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, 70 to 80 डिग्री सेल्सियस तो कम से कम टिल्ट है. जस्ट लुक एट द रोड गाइज. पूरा झुक के हमें जाना पड़ता है उस साइड, और अगर आप इस साइड देखोगे तो पूरी जो कड़ा है वो बनाई हुई है, और इसे शायद दूरबीन की तरह इस्तेमाल करते होगे उस टाइम पे सामने नज़र रखने के लिए. किला जाते वक्त थ्रिल तो काफ़ी ज़बरदस्त है गाइज, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है. तो आप भी जब भी आ रहे हो नेक्स्ट टाइम बहुत टेक केयर करके आना. फिलहाल हम गर्मी के मौसम में आ रहे हैं, बारिश वगैरह नहीं है, तो इसलिए रास्ता काफ़ी अच्छा मिल रहा है. वरना बारिश के टाइम यहाँ पे थोड़ी सेवाड़ वगैरह होने की वजह से गिरने के फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते थे. क्या हुआ भैया. तो बहुत खतरनाक है. अरे कोई नहीं, इससे खतरनाक चढ़े हम. यहाँ से हमने ट्रैकिंग शुरू की थी, यहाँ से होते हुए अभी हम आए ही नहीं थे. यहाँ एक और भैया हाय बोल रहे. डिफिकल्ट ट्रैक है, भंडार पड़ा इसके लिए डिफिकल्ट ट्रैक का. मूविंग टूवर्ड्स अवर वन मोर डिफिकल्ट पैच हियर. बंदर काफी ज्यादा है भाई यहाँ पे. जस्ट लुक एट द व्यू गाइज. दैट्स व्हाई दिस फोर्ट इज वन ऑफ द डेडली फोर्ट. यहाँ से अभी हमें ऊपर की तरफ निकलना है. नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई दिस फोर्ट इज वन ऑफ द डेडली फोर्ट. और भाई यहाँ पे ऊपर दुकानें लगाई हुई है लोगों ने. मान गए भाई, इनको बंदरों से बचा के ये ऊपर सामान बेच रहे. बंदर इनका सामान नहीं चुरा रहे, बंदर हमारा सामान चुरा रहे. वाह. पूरा ट्रैक करने के बाद ये जो पूरा किला है वो एकदम छोटा और मिनिमल है. बट यहाँ पे आपको मेरे पीछे साइड एक धान्य कोठार देखने के लिए मिलेगा, जहाँ से मुझे कुछ साथी मिले. भाई लोग नाम आप सबका एक बार. अनिकेत कृष्णा अभिजित. अनिकेत सॉरी पुन्हा एक वेळेस. अनिकेत कृष्णा अभिजित. तर अनिकेत कृष्णा आणि अभिजित ये मुझे मिले. हिंदी यार नाही जमत मला, माहिती आहे का, मी लय ट्राय करतो. तो अभी हाँ अभी हम ऊपर जाने वाले वहाँ पे. फिर से तुम ऊपर आ रहे हो अभी. चलो फिर. तो अभी मेरे साथ ऊपर आने वाले हैं. ऊपर के साइड अभी जो आपको वो दिख रहा है
उसे बाले किला बोलते हैं, और वहाँ से हमें पूरा जो पहाड़ है या डोंगर बोल लो या फिर किला बोल लो, हरिहर फोर्ट, उसका ओवरऑल व्यू देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी सारी पब्लिक यार, स्टिल इट इज़ अ बिग डे। आजचा वार काय? आजचा वार ट्यूसडे। गुरुवार। आजचा आज गुरुवार होने के बावजूद भी यहाँ पे इतनी भीड़ है और बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैंने अभी लास्ट टाइम भी इतने 10-15 किले घूमे, जिसके व्लॉग मैंने इस पे अपलोड किया हमारे चैनल पे। वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द लोग मुझे, मतलब आउटसाइड के जो लोग हैं केरला वगैरह, उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारी जो हिस्ट्री है वो एक्सप्लोर करने में। तो अभी हम हमारे साथी जाने वाला है बाले किला की तरफ, और वहाँ से एक बार ओवरव्यू करेंगे पूरे किले का। नीचे की तरफ कुछ देखने के लिए होगा, वहाँ से देखने के बाद अगर और कुछ पॉइंट हमें देखने के लिए मिलेंगे तो वो देखेंगे, वरना नीचे की तरफ। पाटील आमचे घाबरतात ते वर चढायला। पाटील नाही घाबरायचे, पाटील वरती पाटीलचं सगळ्यात थ्रिल पॉइंट आहे हा, इथे खरी मजा येणार आहे। पाटिल बनते आज वर अजून एक थ्रिल पॉइंट है। यहाँ से अभी हम चढ़ के आए हैं और ऊपर एक और ये डिफिकल्ट सा पैच। ये किले का थ्रिल भाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मला त्याचा एक फोटो पाठवा। भाई ऊपर कैसे जाना है पता नहीं चल रहा मुझे यहाँ से। नहीं मिल गया रास्ता, मिल गया रास्ता। फाइनली वी आर एट द पीक। यहाँ से हमें पूरा किले का एक प्रॉपर व्यू दिखता है। यहाँ से हम चढ़ के आए थे, यहाँ से होते हुए हमने फिर इस साइड देखा धान्य कोठार, और यहाँ पे बैक साइड नीचे सीधा पूरा खाई है। काफी छोटा किला है लेकिन व्यू जबरदस्त है इस किले का। किला काफी छोटा है कंपेरेटिवली अदर फोर्ट्स। टोटल पूरा किला घूमने के लिए आपको 10 से 15 मिनट मैक्स टू मैक्स लगेंगे। बट इस किले को जो सबसे खास चीज जो बनाती है वो है इस किले की स्टेयर्स। लिटरली ये स्टेयर्स कुछ कुछ जगह पे 80 to 75 डिग्रीज तक टिल्ट है। एंड दिस स्टेयर्स गिव्स यू द मोस्ट थ्रिल्ड एक्सपीरियंस जितने भी आपने फोर्ट स्पेशली महाराष्ट्र में विजिट किए। तो भी नीचे की तरफ ये देखो कुछ इस तरह से रास्ता है हमारा शुरू हो चुका है, और बंदरों से काफी बच के रहना है हमें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। जस्ट लुक एट द व्यू गाइज, हाउ डेडली इट लुक्स लाइक। पूरा खड़ा उतरना है हमें, गोल गोल इन्होंने यहाँ पे स्टेयर्स बनाई हुई है। एक पैर भी हमारा अगर गलत गया तो नीचे की तरफ हमारा सफर शुरू। जस्ट लुक एट द व्यू गाइज, हाउ डेडली इट इज। सच बोले तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। 3 बजे हमने नीचे की तरफ उतरना शुरू किया था, अभी 4 बज गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा हमें नीचे उतरने के लिए लगा। और ट्रैकिंग हमने स्टार्ट की थी एग्जैक्टली 12 बजे, तो 12 से 1 ऊपर चढ़ने के लिए, और 2 घंटे में किला एक्सप्लोर कर लिया। कुछ इतना बड़ा नहीं किला, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इस किले की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेयर्स है, जो आपको क्लाइंब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, वहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, अगर पानी वगैरह अच्छा रहा तो शायद हम वहाँ नहा लेंगे, क्योंकि बहुत ही डर्टी पूरी स्किन वगैरह हो गई है। सो फाइनली वी रीच द बेस्ट विलेज। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, वो है एंट्री गेट। यहाँ से ही हमने सुबह मतलब दोपहर को 12-1 के आसपास ट्रैकिंग वगैरह स्टार्ट की थी। यहाँ से नीचे अभी हमने गाड़ी लगाई है वो साइड, वहाँ पे यहाँ से होते हुए हमें जाना है। यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, अगर मौका मिला पानी वगैरह अच्छा रहा तो हम वहाँ पे नहाने की ट्राई करेंगे। ये 2 भाई भी हमें ऊपर मिले थे। एंट्री करते हो आपको ये चीता दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट पे लेपर्ड्स है, बाकी के भी जो एनिमल्स है वो यहाँ पे दिखाई देते। पैसे कमी करून द्यायचे त्याला, हे नाही दिले त्यांनी गाडीला काय हे इथलं दोन्ही
ये फ़ायदा होता भाई सोलो ट्रैवल का भाई। 4 बंदे मिले जिनके साथ मैं गया, पूरा फोर्ट वगैरह घूमा और वापस अभी इन्होंने मुझे एक जगह छोड़ा है जहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अभी फ़िलहाल नासिक है। तो मुझे यहाँ पे एक काली पीली रुकनी पड़ेगी और जाना पड़ेगा पंचवटी, फिर वहाँ से हमें हमारे स्टे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। शर्म वगैरह कुछ नहीं आती मुझे अभी। तो यहाँ से इस रोड पे मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ हमारी गाड़ी का। रिक्शा को वगैरह आज देंगे, रुकनी चाहिए।